लेकर WHO का अलर्ट। आएगा महामारी का दूसरा दौर, बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, सावधानी बरतने की जरूरत। इन दिनों में कहीं न कहीं लोगों को एक उम्मीद है कि अब दिन ठीक हो जाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा और हम दोबारा से एक आम जिंदगी जिएंगे। लेकिन इसी सोच पर ब्रेक लगाती एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के दूसरे दौर को लेकर अलर्ट जारी किया है और साथ ही उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ देखते ना रहें। सरकारों को चाहिए कि वो महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहें। तेज हो सकती है दूसरी लहर। WHO का कहना है कि महामारी लहर की तरह आती है, यानी जहां मामले कम हो रहे हैं वहां ये दोबारा आ सकती है। अगर अभी संक्रमण के पहले दौर को रोक लिया गया तो दूसरी लहर तेजी से संक्रमण फैला सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये समझना होगा कि महामारी दोबारा आ सकती है। हमें ये मानकर नहीं बैठना चाहिए कि मामले कम हो रहे हैं तो संकट कम हो रहा है। इसका दूसरा दौर आ सकता है। ज्यादा आबादी से वायरस की तेजी। वायरस भारत के अधिक आबादी वाले इलाकों में तेजी से फैला है, जिससे ये पता चलता है कि सरकार संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किस कदर चुनौती का सामना कर रही है। भारत में ज्यादातर मामले पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आए हैं। पूर्वी राज्यों में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिक वहां लौट रहे हैं। इसके बावजूद भारत ने घरेलू वाणिज्य उड़ान सेवाएं बहाल करने की इजाजत दे दी है। इन देशों को चेतावनी। WHO का कहना है कि अमेरिका और यूरोप के देशों को लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। जांच के साथ बचाव की रणनीति पर काम करने की जरूरत है ताकि दूसरे दौर पर पहुंचने से रोका जा सके। कई यूरोपियन देशों और अमेरिकी राज्यों ने लॉकडाउन समेत कई जरूरी कदम नहीं उठाए जिनसे संक्रमण को रोका जा सकता था। इन देशों ने अर्थव्यवस्था को देखते हुए किया। कोरोना में अर्थव्यवस्था। WHO ने अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और अन्य की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। WHO ने चेतावनी दी है कि अधिकारियों को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त जांच करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राजील में संक्रमण की अत्यधिक दर का मतलब है कि उसे लोगों को घरों के अंदर रहने के कुछ उपायों को अपनाना चाहिए, भले ही इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव क्यों न पड़ता हो। उन्होंने कहा कि आपको वे सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। हालांकि साओ पाउलो के गवर्नर की योजना 1 जून से पाबंदियों में ढील देने की है। ब्राजील से आने वाले विदेशियों के लिए प्रभावी होने वाले अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध 2 दिन पहले लगा दिया गया। हालांकि ये अमेरिकी नागरिकों पर लागू नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।